हालेलुया, हालेलुया। तो आज का टॉपिक जिन्होंने नहीं देखा है मैं बोल देती हूं, हम कैसे परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, या क्या कोई परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा सकता है, जहां क्या है परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना। हालेलुया। डेंजरस बात, जाने अनजाने में हम ये कार्य कर रहे हैं, जिससे पिता बहुत ही ज्यादा दुखित है। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए, वो त्रिएक परमेश्वर है, वो हमारे दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो समय खराब नहीं करते, बहुत अच्छा सरमन है, बहुत अच्छा वचन है जो पिता आज आपके लिए लाए हैं। तो चलते हैं वचन में, निकाले जरा भजन संहिता 1 का 1 आपके लिए 1 से मैं शुरू करती हूँ। हालेलुया। क्या एक तो हाँ जी, भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। क्या है वो पुरुष? धन्य है, ब्लेस्ड है। हालेलुया। तो ब्लेस्ड इज द मैन लिखा हुआ इंग्लिश में। हालेलुया। ब्लेस्ड इज द मैन। धन्य है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। अब आप बच्चे तो नहीं हो, क्या आपको पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा है? ये तो सीधा सीधा परमेश्वर ने आपसे बात कर ली है कि ठट्ठों में नहीं उड़ाते हैं, तो ठट्ठा करने वालों के मंडली में भी नहीं खड़े होते, लिखा बैठता है और उनके मार्ग में खड़ा होता है, पापियों के। अब आपको पता होगा पापी कौन है आज के समय में, तभी तो आप उनके साथ अपनी दोस्ती नहीं रखोगे, तभी तो वहां से आप लिव करोगे, हट जाओगे उस रास्ते से। हालेलुया। पता होना चाहिए। क्या है कि मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करती हूँ। काफी दिन पहले मेरे को परमेश्वर ने, काफी दिन मीन्स के 2 मंथ हो गए, इस बात को मैं समझ नहीं पाई थी। तब मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपनी प्रार्थना में हूं, तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं ऊपर गई और मैं वहां पे क्या देखती हूँ, जहां पे एक ब्लैक कलर की सेना है और ब्लैक घोड़ों पे सवार है। इधर पे सफेद घोड़ों पर सफेद वस्त्र पहने हुए योद्धा तैयार हैं। तो जो है वो वेट कर रहे हैं कब परमेश्वर आज्ञा दें और वो जो युद्ध होने वाला वो हो। तो परमेश्वर किसकी वाट जो रहे हैं कि उसके बच्चे रिपेंट करें और उसमें लौट आए। हालेलुया। घोड़े तैयार कर दिए गए हैं, सेनाएं तैयार हो चुकी हैं। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मरते चले जा रहे हैं। शैतान की युक्तियों का पता ही नहीं हमें कि वो हमें आपस में लड़ा के जो परमेश्वर की देही है, परमेश्वर की दुल्हन है, उसे अलग अलग करता है, गुटों में बांट दिया है, डॉक्ट्रिन अलग कर दी है, चर्चों ने नाम अलग रख लिए हैं और वो कहते हैं एक दूसरे की चर्च में जाना नहीं है। मुझको एक पास्टर, एक प्रॉफिट, एक बिशप बता दे आके कि क्या कहां पे लिखा है फलाने बिशप ने ही अपनी कलीसिया को दुल्हन बना के ऊपर लेके जाना है। हालेलुया। उसके लिए हर एक बच्चा वैसा ही है जैसा एक बिशप का बच्चा है। आप वार्निंग नहीं सुनना चाहते हो, आप कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हो, आपने अपने मन के अनुसार अगुए चुन लिए हैं, आप ठट्ठों में उड़ाते हो परमेश्वर को। हालेलुया। तो
धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्तियां पता होना चाहिए आपको। आपके इर्द गिर्द कोई भी इंसान उस माहौल में नहीं जीता जिस माहौल में परमेश्वर हमें कहते हैं प्रेम रखो, डा नहीं रखो, जलन नहीं रखो, चुगली ना करो, आगे बढ़ो और एक दूसरे को की सेवा करो, जो कि कमजोर उसको अपने में रला लो। जिस सब अगर उसमें नहीं है तो वो दुष्ट है। और आप उसके साथ खाना खाते हो, उसी पे उसकी टेबल पे बैठ के, जैसे जिजबल की टेबल पे बैठ के नबी, कितने नबी लिखा हुआ, आप पढ़े जाकर, आप भी कुछ कर लिया करें। खाना खा के तो मोटे होते चले जा रहे हैं वो, और आपका यूज किया जा रहा है किस काम के लिए? बलि चढ़ाने के लिए। कहां पे? नर्क में फेंक देंगे आपको। फिर क्या करेगी मेरी ये जानने? बेला हाथ नहीं होना। हालेलुया। तो ठट्ठों में क्या लिखा है? और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। करनी तो दूर की बात है, बैठता नहीं। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाते। हालेलुया। उसके वचन को हम यूं लाइटली नहीं ले सकते हैं। हर तरफ से ठोक बजा के लेके जाएगा वो। उसने अपना पुत्र सलीब पे बहाया है, बलिदान किया है। उसने एक एक कतरा खून तो खून, लहू भी बहाया है अपना। हालेलुया। उसने अपनी दाढ़ी नुचवा ली, उसने कोड़े खा लिए, उसने अपने कपड़ों को फड़वा के नंगा लटका दिया गया उनको, मुंह पे थूका, कांटों का ताज पहना, और आप यूं बैठ के चले जाओगे? हाँ, ठट्ठों में नहीं उड़ाते। हालेलुया। यो इन कामों के ऑपोजिट काम करते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम में नहीं आते हैं, जो उसकी आज्ञाओं में नहीं है, वो है दुष्ट। जिसको गुस्सा लगता है, लगे अपने आप में से इसको निकाले। आज भी परमेश्वर आपके ऊपर दयावान है। हालेलुया। ये था जी, जो लोग बोल रहे हैं ओल्ड टेस्टमेंट, ये था मेरे पप्पा का समय, अब भी पप्पा का ही समय। आज निकालते हैं न्यू टेस्टमेंट, जिसको आप बोलते हैं हम नई वाचा के बच्चे हैं। निकाले जरा गलातियों 6:7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। लीजिए न्यू टेस्टमेंट। हेलो, यहाँ पे क्या लिखा है कि खड़े नहीं होता, उनके साथ बैठता नहीं है, उनकी संगति नहीं करता। यहाँ तो लिख दिया जो ठट्ठों में उड़ाता नहीं उड़ाया जाता। हर एक के लिए बोल दिया। आप जाने आप कहां कहां पे परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, परमेश्वर को रिस दिला रहे हो, परमेश्वर को चिढ़ा रहे हो, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हो। ज्यादा इंटेलिजेंट बन गए हो ना, पढ़ाई ज्यादा कर ली है, PhD। हालेलुया। तो जो इंसान, क्या लिखा है, जो मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप ठट्ठे उड़ा रहे हो तो परमेश्वर लास्ट पे आप पे ठट्ठा मारेगा। लिखा हुआ है यही इन्हीं वचनों में। ढूंढे कहां पे लिखा है, परमेश्वर उसको फिर उनके ऊपर ठट्ठा करेगा जब वो नाश हो जाएंगे, जब वो फेंके जाएंगे। हालेलुया। किसने भरमा लिया है आपको? किसने? किसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हो? अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर बच्चे देख रहे हैं, अपनी सोल का सौदा ना करें। थोड़ी सी तरक्की के लिए, जब मैनू एक गल नहीं समझ में आती, पहले पंजाबी च बोल दिया, मेरी एक गल नहीं समझ लगती, परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती खत्म कर देगा, तो फिर कहां लेके जाओगे तरक्कियां? कहां पे लेके जाओगे? 4 मंजिली, 5 मंजिली, 6 मंजिली कोठी बनाकर कहां लेके जाओगे? छाती पे रख के ले जाओगे? वहां पे टेस्ट मनी नहीं काम आनी। ले हैंड करवाया तो फला फला टेस्ट मनी खड़ी होगी। दुष्ट भी अपने बच्चों को बहुत सी बरकतें देता है उसी पलेचे में फंसा के बिठाने के लिए। अब बोलती हूँ हिंदी में, क्या करेंगे? 6-7 मंजिल की कोठी डालकर, बड़ा बंगला बनाकर, क्या छाती पे रख के ऊपर ले जाओगे? क्या करनी है टेस्ट मनी? अगर हम में वो स्वभाव नहीं जिसको दे के परमेश्वर ने हम पर दया करनी है, अगर वो वचन हमारे अंदर नहीं है, जिस वचन को, जो वचन हमारे लिए गवाही देगा कि देखो बेटा, इस बच्चे ने आपके सब वचनों को माना है। हालेलुया। तो जो आप बोगे वही काटोगे। अगर आप धोखा बीज रहे हो तो धोखा, अगर आप ठट्ठा कर रहे हो परमेश्वर के वचनों से, तो फिर वो ठट्ठा ही आप पे मारेगा। वो कहेगा, ए दुष्टो, मेरे सामने से हट जाओ, मैं नहीं जानता।
अरे बड़े बड़े भूत चुड़ैले निकालने वाले कहेंगे हमने तो तेरे नाम से, हो कहता है मेरे नाम से निकले जी, मैं आपको नहीं जानता, कुकर्मियों पीछे हट जाओ, भाग जाओ यहां से। हालेलुया। तो समय खराब नहीं करते, बहुत अच्छा मन्ना आने वाला है आगे। निकालते हैं 1 शमूएल 2 का 29 और 30 में आपके लिए पढ़ती हूँ। 1 शमूएल, पहला शमूएल 2 का 29 और 30। इसलिए ये एक जाजक है, हालेलुया, एक नबी है, चुना हुआ, ठीक है। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है। एली जी को बोल रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया। एली जी को बोल रहे हैं आप और हम क्या हैं। तो आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खास खा के मोटे हो जाओ। कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था है, मैंने एक फैसला लिया तो था कि मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे को छुड़ाऊंगा, मैं तेरे को चंगा करूंगा, मैं तेरे को टेस्टमनी दूंगा। और आगे चलते हैं कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। तुच्छ कैसे जानते हैं, मजाक उड़ा के ठट्टों में, अरे क्या है। आप आगे इधर चलते हैं, हम हालेलुया, थैंक यू फादर। ये 2 के 12 में पढ़ती हूँ। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, लीजिए, तो उनका आदर वो ज्यादा करता था परमेश्वर से। आप बताओ अब है। एली के पुत्र तो क्या थे, लुच्चे। लुच्चे क्या होते हैं, सबको पता है लुच्चे क्या होते हैं। वो उन्हें यहोवा को ना पहचाना। एक जाजक के बच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान रहे। क्यों? क्योंकि जाजक घर में उनको अच्छे से समझाता नहीं है, अच्छे से वचन नहीं दसता बताता, अच्छे से उनको वार्निंग नहीं दे रहा। लुच्चे थे वो, और उनका आदर कर रहा है एली। उन लुच्चे बच्चों का आदर हो रहा है। तो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहा है एली यहाँ पे। हाँ, इसीलिए धुंधला पड़ गया था वचन, और उसको दिखाई नहीं देता था। वहां पे परमेश्वर का जो वचन है किसी को सुनाई नहीं पड़ता था। इसीलिए शामुएल को लाया था प्रभु, छोटे से नन्हे से बच्चे को। हालेलुया। और जो बालक छोटा था, परंतु शामुएल जो बालक था, ये 18 में लिखा है, सनीकस एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता। लीजिए, और एपोद छोटे को ही दे दिया परमेश्वर ने। तो एली के जो बच्चे लुच्चे थे ना, वो परमेश्वर ने हाईलाइट किए। तो यहाँ पे वो बच्चा जो प्रॉमिस चाइल्ड है, वो परमेश्वर हन्ना जी ने मांगा था कि मैं आपको ही परमेश्वर डेडिकेट कर दूंगी, एपोद पहन के घूमा करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, यहाँ पे उड़ाया गया है मजाक। अपने बच्चों से ज्यादा रिस्पेक्ट, आदर अपने बच्चों को देकर। वो पता क्या करते थे, पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेना, पता चल जाएगा। फाटक पर
वो जो काम करती थी स्त्रियां, उनके साथ सेक्स किया करते थे। लुच्चे, लुच्चे लिखा है परमेश्वर ने, और बताया है क्या क्या किया करते थे। पढ़े जाकर। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने सोचा तो जरूर था, मैंने क्या कहा था, कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सवेद चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो। अब यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छी आयत पढ़ी है, ये है 29, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर कर, कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ। लीजिए, परमेश्वर को सब पता कौन खा रहा है उसके बच्चों की भेंटें, बच्चों के गिफ्ट, बच्चों की बुलाहटें, बच्चों के दर्शन, बच्चों के विजन, जो बच्चों को खुली आंखों से दिखाई देता है। जब वो पास्टरों से बात करते हैं, उनको बताया नहीं जाता, वो खुद खा रहे हैं। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब निकाले फर्स्ट राजा, जिसमें जान आप अपना ना स्थान पकड़ के बैठे। अब निकाले फर्स्ट राजा 16 का 30 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। फर्स्ट राजा 16 का 30। और ओमरिमी, आई एम सॉरी, मैंने इधर नाम नहीं पढ़ना आ रहा, हिंदी में अभी मैं कमजोर हूँ। ओमरी, ओमरी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ओमरी। ओके। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे ये कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। हालेलुया। उस पे भी जाते कौन से कर्म थे वो। हालेलुया। उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों से में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? जिजबेल से शादी कर ली। और जिजबेल तो पहले ही आपको पता ही उसकी स्टोरी। तो भवन बना दिए, दंडवत कर गया, उपासना करने लगा, मंदिर बना लिए, और सब राजाओं से ज्यादा क्या किया? परमेश्वर को क्रोध दिलाया। हालेलुया। इजराइल में, वो भी इजराइली होगा। हालेलुया। इजराइल में रहते हैं, हमें पता होता है कि इजराइलियों का परमेश्वर क्या क्या कानून रखता हमारे सामने, क्या क्या विधियां हैं, कैसे कैसे हमने काम करना। हम काम को जानते हुए भी अगर अपने मन से निकाल के अपनी मनसा जो अपने ही दिल में है जो वो करते फिरेंगे, अगर हम राजा ही क्यों नहीं है, तो क्या परमेश्वर छोड़ेगा? हालेलुया। अब चलते हैं पीछे, इसी में फर्स्ट राजा में ही ये है 13, फर्स्ट राजा 13 का मैं 12 से आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ ना, ठीक है। जब दाऊद जी और सुलेमान जी का समय जाते रहा, तब यरोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश, यरोबाम जिसकी बात यहाँ पे हमने
पड़ी है। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। उसने क्या समझा, इसको लाइटली ले लिया। यहाँ पे कहाँ लिखा है? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। आप यरोबाम 31 में, उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम, हालेलुया, आहाब की बात हो रही है ना यहाँ पे। यरोबाम, यहाँ पे देखते हैं यरोबाम जी क्या करते थे, है ना, देखते हैं। तब यरोबाम में प्रेम के पहाड़ी देश के शेकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनुएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर, किनसे सम्मति लिया, देखे आगे, सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, शक्ति से बाहर, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो। अब हमारा नेचर, हम घर में बात करते हैं, हम कहते हैं ये तो बिल्कुल अपनी दादी पे गई है, ये तो बिल्कुल अपने दादा पे गया है, ये तो बिल्कुल इसमें स्वभाव अपने मामा सा है, ये तो अपनी नानी पे गया है, ये तो अपने नानू पे गया है। ठीक है, कोई इंटेलिजेंट होता है तो हम अपने जो खानदान में पीछे कोई इंटेलिजेंट था उससे कहते हैं ये तो बिल्कुल उस पे गया है, उसका दिमाग बड़ा था। कोई पेंट करता तो पेंटिंग पे कह देते, जैसे मेरी बेटी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, बहुत ही अच्छा वो कलाकारी करती है, बनाती है तस्वीरें, तो मैं कहती हूँ अपने मामा पे गई क्योंकि उसका मामा बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। हालेलुया। तो हम जब एक दूसरे का नेचर बताते, तो जो यहाँ पे इजरायली है, क्या वो जब छुड़ाए गए थे, किसने छुड़ाया, तो इनके बाप दादाओं ने क्या बताया नहीं होगा आगे आगे बताने के लिए। हालेलुया। तो ये कहता है कि आपके बहुत ज्यादा आपके बस की बात नहीं है। चलो क्या करते हैं, बछड़े, सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। ये बछड़े कहता है कि जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। आगे चलते हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। हालेलुया। मेन पॉइंट में भी आएंगे। हालेलुया। तो और ये बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को और दंड करने को दान तक जाने लगे और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए। किसने? यारोबाम ने। ओके, भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे, प्रोफेट, पास्टर, यहां तक तो विशाल डिग्री लेके हम फलाना मसीह, हम फलाना मसीह, हम फलाना मसीह, फलानी डिग्री सबको खड़े कर दिए गए हैं। हालेलुया। ऊंचे स्थान जो लेवी वंशी न थे, जाजक ठहराए। लीजिए, क्या ठहराए? जाजक ठहराए, जो लेवी वंशी ना थे। अब 1 लाख की भीड़ किसी चर्च में जा रही है। हाँ,
1 लाख ने पूरे 1 लाख ने स्टडी ले ली है, तो क्या 1 लाख के 1 लाख पास्टर निकल जाएंगे? कोई ज्ञान लेने के लिए भी तो चर्चों में रुके कि परमेश्वर आपका वचन क्या कहता है, मैं बचू, मैं बचानी, मैं तो भज्जा चला जा रो रहे, मैंने डिग्री ले ली है, मैं पास्टर बनूंगा। 1-2 सपने देख लिए, पास्टर से आपकी ज्यादा दोस्ती हो गई, पास्टर कहता कोई गल नहीं मेरे नाल तुम ही चल जाना, कोई नहीं बस मैनू दस दिया गई। हालेलुया। किस मिसअंडरस्टैंडिंग में है हम? पास्टर ने वहां पे साथ नहीं देना। जो लेवी वंशी ना थे जाजक ठहराए, फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया। लो जी, सारी कॉपी कर दी। फला चर्च में ना हो रहा है अभिषेक, अनंटिंग ऑयल मीटिंग, यंग यूथ मीटिंग, ले हैंड, है ना, तो हमारे भी होना चाहिए। ठीक है, वैसा जहां पे वैसा उधर हो रहा है तो हमारे यहां भी होना चाहिए कॉपी। ओके, तो ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति से उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के जाजकों को बेतेल में ठहरा दिया। अपने बनाए हुए, जिसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, अपनी ओर से, तू पास्टर बन जा, तू प्रोफेट बन जा, तू अपोस्टल बन जा, चल, ठीक है, अपनी और तू ले गा सकता है, चलो पीछे क्वायर यूं, और कुछ नहीं आता उनको। वो सीधा झांक रहा है लड़कियों की, जनानियों की तरफ, और वो सीधा झांक रही है, दिखाई देता है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है गाने में, वो वर्शिपर नहीं है, फिर भी उसको पीछे क्वायर में ले लिया गया है। आपने इतना लाइटली ले लिया है वर्शिपर्स को भी। हालेलुया। जब कोई यंग जितनी होती थी ना, तो परमेश्वर कहते थे कि तुरी फूको, आगे जाओ, सॉन्ग गाओ, इतना पवित्र रखता था वो। और गाने कौन गाया करते थे? जाके पढ़े, कौन गाया करते थे? आज लेवी, आज तो गाना जाजक गाना ही भूल गए, अरे क्वायर जो रख लिए है। इतना आप ठट्ठों में उड़ा रहे हर चर्च में परमेश्वर को, इतना आपने लाइटली ले लिया है खुदा को। आपको हिसाब देना पड़ेगा उन बच्चों का भी जिनको पता भी नहीं, आप उठा उठा के रख रहे हो, दे रहे हो उनको चांस कि इनके माँ बाप के दिल खुश करने हैं। ऐसी आपको परमेश्वर को खुश नहीं करना है, आपको जिनसे बड़ा माल आ रहा है उनको खुश करना है। इसलिए उनके बच्चे पीछे क्वायर में होंगे, उनके बच्चे आगे कैमरा में होंगे, उनके बच्चे सेवा करेंगे, रोटी पानी वही देंगे। क्यों? कभी सोचा है? और आप भी वहीं पे टिक के बैठे रहते हो, आपके बनाए बने हैं वो। क्या आपको नहीं पता आपको कौन निकाल के लाया है आपके उस पुरानी नेचर से? क्या आपको नहीं पता कौन छुड़ा के लाया है आपको? आपको बार बार पास्टर से पूछने की जरूरत पड़ेगी। इतना आप रोज, हर रोज परमेश्वर का दिल तोड़ते हो आप। कोई लेना देना नहीं है आपको परमेश्वर से। आप इसी धरती पे ना अपना सुख भोग कर मर जाना चाहते हो। आपको कोई लेना देना नहीं स्वर्ग से, आपको कोई लेना देना नहीं परम प्रधान क्या कहता, आपको कोई लेना देना नहीं परम प्रधान ने क्या क्या हुक्म दिए, क्या क्या आज्ञाएं दी हैं। तुरी फूकने से पहले 2 सेनाएं तैयार हो चुकी हैं। आप आज भी लगे हुए उस चर्च में, अरे हमने देखा अब से ज्यादा आ रहे हैं पर्सन, हमारी चर्च में क्यों कम, हमारी चर्च भी भर जानी चाहिए। क्या हो क्या रहा है आज? आप वचन उठा के देख लो, कोई अच्छे से दे भी रहा है वचन। जो आपको आपके पुराने, जब हम गैर मसीह थे, जब हम गैर कौम के थे, अपनी कृपा द्वारा हमें अपने में लाया है। हम हर रोज मजाक उड़ाते हैं उसका, हम ठट्ठों में उड़ाते हैं उसको, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप उनका साथ देते हो, आपने उनको मोटा किया है।
हालेलुया। आगे चलते हैं। याजकों को भी तेल में ठहरा दिया, जिस महीने में उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिल में उसने कल्पना की है। कोई लेना देना नहीं परमेश्वर से। उसको वेदी के पास चढ़ गया। अब क्या हुआ, उसने वेदी बना ली, उसके ऊपर बलिदान देने को वो चढ़ रहा है, ठीक है, और परमेश्वर का न्याय आ रहा है। देखिए अब क्या हो रहा है आगे, ठीक है। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन, ये 13 की फर्स्ट पढ़ रही हूं मैं, जन यहूदा से बेतेल को आया, वही बेतेल जहां पे उसने वेदी बनाई है, आया, और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। यरोबाम क्या याजक था जो धूप जलाता? कौन जलाते हैं धूप? आपको ये भी नहीं पता होगा उस समय में। हालेलुया। आज क्या हो रहा है चर्चों में, वेदी के पास कोई भी खड़ा हो सकता है। हालेलुया। जिसका काम खुदा ने ब्लेस करके जिसको खड़ा किया वही वो काम कर सकता है। हालेलुया। तो धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में से योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वे उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं। याजक है, याजक लिखा, धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। ये कौन से याजक हैं जो साड़े जाएंगे? ये कौन से याजक है जिनकी बलि दी जाएगी? ये कौन से याजक है जिनकी हड्डियां वापस सड़ाई जाएंगी? जो यरोबाम ने खड़े किए हैं उनकी हड्डियां, जो अपने अंदर यरोबाम का नेचर लेके अपनी मर्जी के अनुसार आज बच्चों को ब्लेस करते करते खड़े करा जा रहा है, परमेश्वर से सुनता भी नहीं है, उनकी हड्डियां बोल रहा है यहाँ पे परमेश्वर का जन। हालेलुया। और जिन बच्चों की बुलाहटे परमेश्वर ने खुल खुल के बता दी हैं, उनको आपने इतना सताया है कि वो आपको आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। ये याजकों के लिए बोल रही हूं मैं, पास्टरों के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, विश्व के लिए। हालेलुया। तो हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी। और उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार के कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लो। उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया, जो उस नबी के लिए उसने बढ़ाया था, जो परमेश्वर से पाकर वचन बोल रहा था, और वे उसे अपनी ओर खी। अतः वे चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ यूं का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ ज्यों का त्यों फिर यूं का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, यहाँ पे देखो शर्म नहीं आती, बिल्कुल ही ढीठ को, बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल भी इनके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है। देखो राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। कीजिए, स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल सब कुछ। तो अपना आधा, परमेश्वर का जन क्या कह रहा है? परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान से ना तो रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। ये कुछ ज्यादा हो गया। परमेश्वर की उसकी बात थी, उसने क्यों उसके ऊपर उसके सामने रिवील कर दी, खोल दी, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए ये उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। यहाँ पे अब और भी अच्छा खुल के सामने आने वाला है कुछ।
यहाँ पे क्या होता है, जिस वेदी पे वो वो धूप जला रहे थे, वेदी फट गई, राख वो होगी, जहां पे खुदा के दास ने जो सब कुछ परमेश्वर से सुनकर उसके लिए बोला है ना, तो वहां पे लोग खड़े थे। तो इस आगे वाला जो नबी है, बूढ़ा नबी, वो भी यहीं पे रहता है, बेतेल का बूढ़ा नबी, उसके बच्चे वहां पे थे। हालेलुया। तो उन बच्चों ने आके अपने बापों को, अपने पापा को, जो नबी कहलाता है, जो बूढ़ा नबी बूढ़ा हो गया है, उसको बताया आकर उसके बेटों ने। ठीक है, तो मैं अब ठहरती हूँ यहाँ पे, आपसे पूछती हूँ, क्या जब वहां पे है ही नबी, तो प्रभु जी आप यहूदा से क्यों भेज रहे हो? क्यों भेज रहे हो यहूदा से? बेतेल में एक बूढ़ा नबी है ही, क्योंकि वो नबी जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा नहीं करता था। वो राजा का पक्ष भी रखता था, और जैसे बाकी जाजक बन के बैठ गए थे उनके साथ मिलकर वो वैसा ही हो गया था। हालेलुया। समझ में आई बात कि खुल के बोलूं और इससे भी ज्यादा खुल के बोलूं? हाँ, ये जो नबी, जो राजा ने दूसरे नबी बनाए थे, यरोबाम ने, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। और जो सच्चा नबी, सच बोलने वाला, उन नबियों के साथ बैठता था, ठट्ठों में उड़ाया करता था, दुष्टों की युक्ति पे चलने लग गया, और जो मन में आया इनाम लेने की खातिर बोलने लगा। अब खुल के बोल दिया। अब उनकी दोस्ती होगी आपस में, जाजक जाजक की दोस्ती होगी, नबी नबियों की दोस्ती होगी। कैस कौन से नबी की? ये जो बेतेल का बूढ़ा नबी है इसकी, और जो यरोबाम ने बनाए हुए नबी उनकी, है ना। तो इनकी दोस्ती होगी, इनका नेचर आपस में बहुत मिलने लगा, क्योंकि उठना बैठना हो गया। और जो बुरी संगति है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। उसने अपने, जब उसके बेटे ने आके पूरा हाल उसको बता दिया, तो क्या कहता है इंटेलिजेंट बंदा कि अरे इतनी हिम्मत, बाहर से आके राजा का दिल जीत लिया। राजा कहता अद्धा तेन मैं अपना घर दे दूंगा, चल मेरे नाल मैं तेन इनाम भी दूंगा। और वो कहता अद्धा घर दे, मतलब कि अद्धा घर दे सकता। ते मैं जाना, मैं देखदा केड़ा नबी आ गया इत्थे। ठीक है, तो क्या करता है, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वे उस पर चढ़ा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। और उसने पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया है, क्या तू वही है? उसने कहा हाँ वही हूं। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। ध्यान से सुनिए। तो उसने उससे कहा, किसने? जो नबी वार्निंग दे के आया है यरोबाम को, उसने कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता, ना तेरे संग घर में जा सकता हूं, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां ना तो तू रोटी खाना और ना पानी पीना, और ना जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। अब देखो, इसने सारा कुछ उसको बता दिया, इसको पता है कि नबी है। तो उसने कहा, अब देखें, पहले नहीं पता, अब बता रहा है। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। तो ये नबी जो आगे बैठा है वृक्ष के नीचे, ये कह नहीं सकता था तेरे जरिए क्यों नहीं परमेश्वर ने बात कर ली राजा से, इतना ही पानी में है तो। हेलो, तो कहता है जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा। लीजिए, उसके साथ यहोवा बात कर रहा है और इसके साथ यहोवा का एक दूत बात कर रहा है, फिर भी इस नबी को जो यहूदा से आया है समझ में नहीं आ रही, और मेरे साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन है, इसके साथ दूत बात कर रहा है। जब एक बार पप्पा ने बोल दिया कि नहीं रुकना, नहीं खाना, नहीं पीना, तो क्या हो गया था?
ओके, आगे चलते हैं। मैं भी नबी हूं और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वे रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। लीजिए, यह उसने उससे झूठ, नबी झूठ भी बोलते हैं जी। हालेलुया। किसी को भी अपने मत में करने के लिए झूठ बोलते हैं। हालेलुया। कहता जब उन्होंने आप एक पर्सन को पाने के लिए जल थल एक कर देते हो, जब वो मिल जाता है आपको एवेंजलिज्म करके, आप उसको अपने मत में लाने के लिए, परमेश्वर के मत में नहीं, अपने से क्या कर देते हो, दुगना नरकीय बना देते हो। हालेलुया। तो कहता है ये उसने झूठ बोला था, अतएव वे उसके संग लौट गया। लीजिए, और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब ये सब कुछ हो गया, जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। बेतेल का बूढ़ा नबी जो झूठ बोल रहा था, उसके पास अब परमेश्वर का वचन आ रहा है। अब वो सच बोलेगा जो बोलेगा, देख लेना, ठीक है, समझे। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, पहले तेरे से दूत बात कर रहा था, अब सीधा यहोवा का वचन आया, तू थरथरा रहा है, अब कहां पर आया है। अब उसको भी पता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। मैंने क्या कर दिया है, एक नबी को जिसको परमेश्वर ने भेजा था, उसको उस जो परमेश्वर ने रास्ता बताया था उससे साइड में कर दिया है, उससे पाप करवा दिया है, उसको गिरा दिया है। हालेलुया। ठट्ठों में उड़ा रहा है यहाँ पे बैठ के, और वो कौन सा कम है, क्यों क्या साथ में, दोनों ही नबी हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। यह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वो मर जाता है, ठीक है, वो लेके निकलता है अपना, वहां से निकल जाता है और उसको कौन फाड़ देता है, शेर आके, सिंह आकर उसको मार देता है और गधी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसी को आज समझ लोगे ना तो बस आप ठट्ठों में उड़ाना बंद कर दोगे। और जो उसको लौटा लाया था वो कम नहीं है, वो भी ऐसा ही है। वो उसको पता चल गया, फिर अंदर इतना डर और भय, जब वो नबी जाता जाता उसको छेड़ फाड़ मार देता है और गधा वहीं पे खड़े रहता है और सब जाकर देखते हैं कि वो तो सच में मर गया है। तो जो नबी उसको लौटा लाया था झूठ बोलकर, वो छाती पीटने लगा। अपने दोनों बेटों को क्या कहता है कि मेरे को भी यहीं पे इसी के साथ गाड़ना, इसी के साथ मैंने रखना। और आगे इसका अंत यरोबाम के लिए ये बात जो उसने सबके, देखो ये जो दो नबी हैं वो भी यरोबाम के वो मंदिर बनाए हैं, जो उसने भवन बनाए हैं, जो मूर्तियों से पूजा करवाई है, ये उसके लिए मौत का कारण हुआ है। देखिए इसके बाद ये 33 है, 33 पढ़ रही हूं मैं आपके लिए। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा, फिर भी शर्म नहीं आई, ना फिरा, हाथ सुखा दिया, बेदी फाड़ दी, वहां पे सब कुछ राख हो गया, तब भी उसको अकल नहीं आई। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के जाजक बनाए। आज भी यही चल रहा है। यरोबाम का नेचर लेके बहुत से नबी हैं आज। यरोबाम अपनी चाल से ना फिरा, बुरी चाल से ना फिरा, उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से, ठीक है, जो झूठ बोलते हैं, जो राह रखते हैं, जो जलन रखते हैं, जो इरिटेट करते हैं, जो चुगली मारते हैं, जो नशा करते हैं, जो बेबिचारी हैं, सब प्रकार के लोगों में से
उसने क्या किया, जाजक बनाए, पास्टर बनाए। वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके, मतलब कि उसको ब्लेस करके, संस्कार मतलब कि रीति के अनुसार उसको पूरी ड्रेस डलाई जाती है, उसको प्रॉपर उससे पता चलता है कि इसका क्या बोलते हैं उसको, उसकी उसकी यूनिफॉर्म से हम पता लगा लेते हैं कि ये किस अहदे पर है। हालेलुया। तो जाजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का जाजक होने को ठहरा देता था। ये बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी, इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नष्ट किया। उसके घराने का पाप ठहरी, घराने का किया किसने, यरोबाम ने। हालेलुया। तो ये जो जाजक हैं ऊंचे स्थानों पे उसने ठहरा दिए। कोई कहता जी मैनू तुसी ना वड्डी किसे सेवा च रखो, तो आज पास्टर मुंह देके कहते हैं ठीक है कोई गल नहीं, वो कोई नहीं, कर लेने दो, कोई बात नहीं, रख दो उसको वहां पे, ठीक है। कोई कहता है हमें तो कैमरा ही चलाना है, आपके लिए छोटी बात है, परमेश्वर की नजरों में ये पाप है। अगर वो कैमरा इसलिए पकड़ा है फोटो खींचने के लिए कि वो अपनी ही जो चाहता है जिस लड़की को, उसकी खूबसूरत फोटो निकाल के वो डालेगा, है ना, आपकी बार बार मिनिस्ट्री में, तो क्या समझे। हालेलुया। तो जो एक लड़की है कहती है या इथे बैठी आ तो मैनू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा, तो ऐसा करती हूँ दिल जीत लेती हूँ पास्टर नी का, तो फिर पास्टर जी को बोलूंगी मेरे को क्वायर में लगा दे, क्वायर में लग जाती तो सीधा बॉयफ्रेंड दिखता है। हालेलुया। और कई चर्चों में तो मैंने ऐसा देखा है कि वो ऐसा खड़ी है जिसे मजबूरी में खड़ी है। वो पता कौन है जो मजबूरी में खड़े हैं, जो परमेश्वर के दास के बच्चे हैं, ऐसे मुंह भी नहीं हिलाते, वर्शिप करते ही नहीं है, वो जबरदस्ती उन्होंने खड़े किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो बुलाहट नहीं है। वो जो पीछे खड़ा है जाजक का रिलेटिव है, जाजक के जान की है, उसके भाई या बहन का बच्चा है, जो मुंह भी नहीं हिलाता वर्शिप में, वो वर्शिपर बनने के लिए नहीं बना है। उसकी जो बुलाहट है कोई और होगी, कोई सामने बैठा है वर्शिपर, उसको लाएं, वो रूह और सच्चाई से करेगा वर्शिप। हालेलुया। यरोबाम का नेचर निकालें अपने आप से, अपने अंदर से इसको निकाल के बाहर फेंके। ये आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो जैसे इन्होंने उड़ाया। देखो दो नबी, दो नबी, वो बेतेल का बूढ़ा नबी वहां पे ही है, वहां पे विश्वानियां करता होगा, वहां पे सब कुछ बताता होगा, वहां पे साइंस एंड वंडर्स भी करता होगा, ले हैंड करता होगा, बुखार उतर जाता होगा, बच्चा हो जाता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा। तो ये जो यहूदा से आया है वो तो फिर भेजा ही परमेश्वर ने, वो गिर गया, तो हम और आप क्या है। हालेलुया। डेंजरस जोन में है हम। और फिर हम कहते हैं हम पे दया नहीं होती। आप पे दया अगर सिर्फ संसारिक चीजों के लिए हो रही है तो आप डेंजर जोन में हैं। आपकी आत्मिक तरक्की नहीं ना हो रही तो आप डेंजर जोन में हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप साइंस एंड वंडर्स आप अपनी जिंदगी में, अपने घराने में, अपने परिवार में सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ मिरेकल ही होते रहे, सिर्फ टेस्टमनीज ही आती रहे, और आपके आत्मिक खुद की तरक्की नहीं हो रही, आपके अंदर के पाप खत्म नहीं हो रहे, आप डेंजरस जोन में हैं। हालेलुया। तो आप डेंजर जोन में हैं जी। तो आप परमेश्वर को, परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। यह है ठट्ठों में उड़ाना। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं हम लूका रचित सुसमाचार, उसका 16 का 19। जो धनी और लाजर की स्टोरी आपको सबको पता है, मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए पढ़ती हूँ। 16 का 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वे चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। इतना खतरनाक तरीके से वो घायल था ना, जख्म थे उसके ऊपर। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया
और कंगाल मर गया। और आगे देखें, स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कंगाल मरा तो, जिसके जख्म कुत्ते चाटते थे और जो चाहता था कि ये जो उसकी मेज में से जूठन है ना वही उसको मिले तो उसका पेट भर जाए। अब आगे देखते हैं, वे धनवान भी मरा और गाड़ा गया, इसके लिए कुछ नहीं है। और अधलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। ये देखिए, वो अब्राहम की गोद में है, ये अधलोक में है। पीड़ा में पड़े हुए, जो सुख विलास भोग विलास मलमल पहनता था, इतना स्टैंडर्ड का था, वो क्या कह रहा है, उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। आय हाय 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 हाय, अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। जबकि पिता वो अपना इतने स्टैंडर्ड में रहते हैं कि कहते हैं हमारा ही है वो खुदा, सिर्फ हमारा अमीरों का ही है, गरीबों का नहीं है। हालेलुया। हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि क्या करे, वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, कि मैं इस ज्वाला में मैं तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, क्या कर रहा है वो, ज्वाला में तड़प रहा है। आप इमेजिन करो, जब आपका हाथ गैस पे जरा गर्म चीज को जब हम छूते हैं तो पानी में रखना पड़ता है, तो वहां पे कितनी तड़प होगी, है ना। और अब्राहम को अपना पिता कह रहा, झूठ नहीं बोल रहा था, वो पिता है सबका। हालेलुया। बहुत ही कौमों का मैं तेरे को पिता बनाऊंगा। हालेलुया। ज्वाला में परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र। अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, याद कर, है ना, कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। किस चीज के लिए भाग रहे हैं? यहीं पे धनी की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, हाँ, क्या लिखा है, पढ़ते हैं दोबारा से, मलमल पहनकर सुख विलास और धूमधाम के साथ रहने के लिए। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु थैंक यू फादर, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहरी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। वो वहां पे तड़प रहा है और उसे अपने घराने की फिक्र है। हम जहाँ पे जो जिंदा है लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं, यहाँ से पढ़कर हमारा दिल नहीं दहलता, क्योंकि हम आत्मा से नहीं पढ़ते। वो वहां पे तड़प रहा है और पानी मांग रहा है, तो भी अपने घर वालों की फिक्र कर रहा है। हम आज किसी की फिक्र नहीं कर रहे, हम जिंदा हैं। हमारे लिए छोड़ी एग्जाम्पल, हमारे लिए पिता ने ठहरा दिया इस एग्जाम्पल को कि आपको अकल आ जाए, आप अपनी सुधि में वापस आ जाएं, आप अपने पापों से बाज आ जाएं, आप अपनी युक्तियां बनानी छोड़ दें, आप मेरे को ठट्ठों में उड़ाना छोड़ दें। तो आगे देखते हैं। हमें अपने भाई बहनों की कोई फिक्र नहीं है,
क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। क्योंकि उसको पता है जब मैं अमीर हो के इतना ऐशो आराम करता हूँ, जहां पे दिल करता है जो जितना खाना खाया वो फेंक देता हूँ, एक बार कपड़ा पहनता हूँ, वॉश भी नहीं करता, किसी को गिफ्ट करता हूँ, इतना एटीट्यूड है मेरा, तो वो भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि अपने अपने भाई बहनों का पता रहता है। हालेलुया। तो अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। आगे से अब्राहम जी ने कहा, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानते। आज मरे हुओं में से कौन जी उठा है? हाँ, मरे हुओं में से कौन जी उठा है जो हमें पिता से मेल मिलाप करने के लिए इस एटीट्यूड को, इस नेचर को जो यरूबाम का हमारे अंदर है, जो कहता है कि ये यहीं पे रहें, वहां पे ना चले जाएं, यहाँ पे इनका उद्धार हो सकता है, इनको रियल मन्ना मिल सकता है, ये असली में छूट जाएंगे, यहाँ पे एक मूर्ति बना दो, अपने ही लालच में इसी चर्च में उठा के रख लो, हम तो मरेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। उस चर्चों में आप खुद जाके बैठे हो। कहता है भाई, अगर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को आप फिर क्या करते हो? पांव के नीचे रोंदते हो, उसके लहू को आप फिर क्या करते हो? उसको हर रोज लिखा है आप क्रूस पे चढ़ाते हो। हालेलुया। ये आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो, आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो। अपने नेचर से बाहर निकले, परमेश्वर के नेचर में एंट्री करें। ठट्ठों में उड़ाना है। कहता कि जब कोई जी मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानते। हालेलुया। मरे हुओं में से जी उठे तो ये बाद में अपन देखते हैं उनका पकड़ाया जाना। ये सब उन्होंने बताया कि अगर जो आने वाली पीढ़ी है, मैंने आपको पहले बोला ना, हमारे लिए लिख दिया, आने वाली पीढ़ी है, अगर उन्होंने विश्वास नहीं करना तो मेरे मरे हुए को जी उठने पर भी, जब मैं जी उठूंगा उस पर भी विश्वास नहीं करना। आपको अब और क्या प्रूफ दे दे, आप ठट्ठों में उड़ा उड़ा के अपने अच्छे भाग को आप नर्क की ओर धकेल रहे हो। अच्छा भाग आप लेना नहीं चाहते, दुख आप उठाना नहीं चाहते। दुख क्या है कि तू दे तू ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर। यूं थोड़ा लिख दिया, तू चंगा कर तू चंगा ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। कहता कमलिए एकड़ी गल की है, तू जब अच्छा दे रहा था तो मेरा परमेश्वर, अब मेरे फोड़े निकल आए हैं तो तू कहती है उसको क्या कहते हैं, धुतकार और मर जा, उसको कुछ माड़ा चंगा बोल और मर जा। कहता कमली होगी है तू। हाँ, तो हम उस अच्छे भाग, वो तू दे तू ना दे, तू चंगा कर तू चंगा ना कर, तू भी मेरा परमेश्वर है, ये एटीट्यूड में आना पड़ेगा। ये थोड़ा अल्लाह असि चर्च जाने को साड़ी टेस्ट बनी नहीं होती। परमेश्वर आपसे कुछ और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप और अपने आप को सुधारे, आप अपने अंदर से और शुद्ध हो, पवित्र हो, प्योर हो। हालेलुया। तो परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाते। और लास्ट निकालेगा प्रकाशित वाक्य, उसका 2 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। मैं तेरे काम, क्या लिखा है? तेरा आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत, चुगली, झूठ, लंदफंद, सब मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं। लीजिए, मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। कि आप परखते हो? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप परखते हो?
अगर झूठा पा भी लेते तो वहीं पे बैठे हो मरने के लिए, वहीं पे बैठे हो मरने के लिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तूने उन बुरे और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। हालेलुया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये देखिए आगे वाली बात पे आते हैं, परंतु पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या इसका मतलब क्या है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है? क्या प्रेम पहला वाला प्रेम छोड़ के जो ऊपर स्टेटमेंट दिया उसी में एंटर हो गया वो? हालेलुया। जो नबी यहूदा से आया, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर का संदेश लाया था, परमेश्वर यहोवा यीरे की आवाज सुन के उसने जो भी वहां पे यरोबाम को वेदी पे खड़ा देखा, वहां पे बोला, जो जो उसने बोला वैसे वैसे हुआ। जब उसने प्रार्थना की तो उसका हाथ अच्छा हो गया। उसने वहां पे साइंस एंड वंडर्स भी दिखाए हैं कि देख, परमेश्वर से अगर मैं दुआ करता तो पूरी हो जाती है। फिर क्या हो गया था, उसी नेचर में उस बूढ़ा जो बतेल नबी था उसके नेचर में बदल गया। वो आया था जब अच्छा था, इसीलिए परमेश्वर से लाया था कि ये जो मैं इसको बोलने को बोलूंगा, जो मैं इसको करने को बोलूंगा, जो मैं इसको कहने को बोलूंगा, ये वैसा ही करेगा। लेकिन वहां आके बिगड़ गया। तो कहते हैं, देखो कितना अच्छा अच्छा स्टेटमेंट दिया पहले उसको। कलीसिया की बात हो रही है, इफिसुस की कलीसिया की। हालेलुया। तो मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। कहां से गिरा है? एक आपसे बात कर रहे हैं परमेश्वर। आप चर्च में जाते हो, कहां से गिर जाते हो? नहीं, मैंने तो पास्टर के दिल में जगह लेनी है, मैंने जो मर्जी करना पड़े। पहले मेरे से पास्टर ऐसा बिहेव नहीं करते थे, आजकल उनका बिहेव चेंज हो गया है। पहले नंबर पे उसके दिल में दोबारा जगह बनाने के लिए आपको जरूरत नहीं है। जो पहले ज्यादा प्रेम करता था, आज उसके प्रेम में फर्क पड़ गया है। वो भी यरोबाम का नेचर लेके बैठा है चर्च में। हालेलुया। पास्टर बोलते हो आप उसको, खुद बैठे हो वहां पे, उसको परखते नहीं हो। हालेलुया। वचन खुल के आप किससे बात कर रहा है? आप किसके के पास जाने को हर संडे दौड़े चले जाते हो? आपसे तो कोई बात ही नहीं करता। आप अपने पास्टरों की बात सुन रहे हो, यरोबाम की बात सुन रहे हो, जिसमें यरोबाम का नेचर है उसकी बात सुन रहे हो। अच्छे नबी हैं, हालेलुया, हैं अच्छे नबी आप भी दुनिया में, उनको सुनो। पर मुझे ओके, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। फिर से परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं। अभी प्रकाशित वाक्य क्या समय शुरू हुआ नहीं, होने वाला है। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। लीजिए, आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। आप जाने, आपका काम जाने। कौन सा दीवट? मुकुट, जिसकी रक्षा करने को बोला है प्रभु ने। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पिता आपके मन की आंखों को खोले। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो यहूदा का नबी परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, वो वहां पे आके क्यों ऐसे हो गया। मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जिस माहौल में हम बैठते हैं वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। वो उस माहौल में आ गया था, जहां पे दुष्ट की शक्तियां काम कर रही थी, जहां पे जो बेदियां उसने बनाई थी उसके ऊपर चढ़ावे खाने के लिए डीमंस आते थे, यहाँ पे दुष्ट आत्माएं आती थी। उनका इतना ज्यादा हैवी था, उनकी प्रेजेंस उतनी ज्यादा उस नबी को उन्होंने अब आया है यहूदा से बेतेल तक, तो भूख प्यास कुछ तो लगा होगा उसको। एक भूख प्यास के मारे बैठा था, तो वो दूसरा आगे कहता मैं भी नबी हूं, तो उसको थोड़ी तसल्ली कि ये भी नबी है। तो आप ये
परख सकते हो कि वो जो नबी, जब मैं कह रहा हूं, मेरी बात को काट रहा है, मेरी बात को गलत साबित कर रहा है कि मेरे से परमेश्वर ने ऐसे बात की, जो परमेश्वर तेरे से पहले बात कर रहा है तेरे को बाद में नहीं बात कर सकता। हालेलुया। हो थैंक यू फादर। तो उस माहौल में आकर उसने उसको, उस माहौल ने उसको घेर लिया था। आप किस माहौल में बैठते हो, आप किस माहौल में रहते हो, आप जहां पे जाते हो आपके लिए कैसा माहौल तैयार कर दिया जाता है। हालेलुया। आप सोचें, आज आपके लिए परमेश्वर का वचन सीधा आया। अगर आप नहीं सोचते, अगर आप उसी नेचर में हैं, जैसा भी तेल का बूढ़ा नबी ठट्ठे में उड़ाया उसने खुदा के दास को, उसने उसकी बात को इतना ज्यादा लाइटली ले लिया, इतना ज्यादा लाइटली ले लिया कि वो ठट्ठों में उड़ा के उसको घर ले आया। उसको उस चीज से जो परमेश्वर ने उससे की थी बात, उसको कट करके उसको गिरा दिया। हालेलुया। वो वापस नहीं लौटने पाया। हालेलुया। आप ध्यान रखें अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवारजन का। यरोबाम ने पाप किया और पूरा घराना, उसका पाप उसके घराने के लिए नष्ट होने का कारण ठहरा। आप देखें आप क्या करते हो चर्चों में जाकर। आपके बच्चे आपसे रिलेटेड है, आपके माँ बाप आपसे रिलेटेड है, आपके लवंस आपके साथ है। घराना बोला है, घराने में एक ही पर्सन नहीं होता, घराने में सब होते हैं। आपका पाप कहीं जो आप जाने अनजाने में कर रहे चर्चों में बैठ के, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ा के, कहीं आपके लिए इस धरती से नष्ट होने का कारण ना बन जाए। बी केयरफुल। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, मेरे राजा आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे राजा आपके इस खुले मन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने आकाश मेरे पिता परमेश्वर अपना हेवन मेरे राजा खोल दिया, ताकि आप हम पे ढेले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे आपस में मिल के बांट के खा सके मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन मेरे पिता परमेश्वर ऐसी बौछार है मेरे पिता परमेश्वर, ऐसी वर्षा है मेरे पिता परमेश्वर, जो सब पे एक समान गिरती है राजा। ये मन्ना जो आपने फ्रेश गिराया है मेरे पिता परमेश्वर, ये सबके लिए मेरे राजा, जो इसे लेगा मेरे पिता परमेश्वर, उसके अंदर में से मेरे पिता परमेश्वर यरोबाम का भी मेरे पिता परमेश्वर राजा, उस बेतेल बूढ़े नबी का भी मेरे पिता परमेश्वर, आहाब का भी मेरे पिता परमेश्वर नेचर खत्म हो जाएगा। धनी का भी मेरे पिता परमेश्वर आप नेचर नष्ट कर दोगे राजा। पिता दया करें राजा, जो अपने मन को फाड़ रहा है राजा, जो घुटनों पे आया है पिता, उनके मेरे पिता परमेश्वर ऊपर आपकी दया दृष्टि हो राजा। दया करने वाले परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती जिसके पांव रखने की चौकी, ऐसे महान परमेश्वर हम आप ही से तो मांगेंगे राजा। हम कोई इस दुनिया में जो चकाचौंध है उसको नहीं मांग रहे राजा। जब धरती नष्ट हो जाएगी पिता, ये धरती खत्म हो जानी है, ये आकाश मेरे पिता परमेश्वर आपने एक चादर की तरह लपेट देना। हमें राजा हमारा नेचर आपके सामने खड़ा करेगा पिता। हम क्या फल जोड़ रहे हैं आज राजा, हम आपके वचनों को कितना लाइटली ले रहे हैं पिता। आपने हर समय में, चाहे वो मेरे पिता परमेश्वर लोगों के लिए ओल्ड टेस्टमेंट है, ये नई वाचा, हम नई वाचा के बच्चे हैं, कुछ भी मेरे पिता परमेश्वर आपने छुपाया नहीं, सब कुछ सेम ही है पिता। इनके मन की आंखों को खोल दीजिए राजा जी, बच्चे इनके घराने बचाए जाए, इनके बच्चे बचाए जाए मेरे परमेश्वर राजा जी। कहा जाती है आपका प्रकाशित वाक्य में वचन खुल के रख दिया मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ उसमें अच्छा पाया आपने, लेकिन फिर भी आपको उससे शिकायत है
जो मेरे पिता परमेश्वर परख कर मेरे पिता परमेश्वर उसी का नेचर लेकर मेरे पिता परमेश्वर आपके प्रेम से पीछे हट गया है। और आप कह रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, आप जितने सुन रहे हैं कि स्मरण करके कहां से गिरा है, आज भी आप उसको मौका दे रहे हो। राजा पिता, इन पे दया कर राजा। आपके नबियों ने मेरे पिता परमेश्वर जो यरोबाम की तरफ से खड़े किए गए हैं, हो मेरे परमेश्वर, ना जाने कौन सी शिक्षा इनको देते हैं। राजा, इनके मन कठोर हो गए हैं। पिता, क्या तू वो परमेश्वर नहीं है जो फिरौन का मन कठोर और सॉफ्ट करता था? राजा, इनके कठोर दिलों को भी सॉफ्ट कर दे। हो मेरे परमेश्वर, वो पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल रख, हो राजा उस पे नई वाचा को लिख दे जो प्रभु यीशु है। मेरे पिता परमेश्वर, अब्राहम जी कहते कोई मरो में से भी जी उठे तो भी ना मानेंगे जी, अगर इन्होंने नहीं मानना। राजा, आपके उसी जी उठे मुर्दों में से जी उठे आपके इकलौते पुत्र का लहू इनके घरानों पे लग जाए, इनके ऊपर लग जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनके एक एक जन के ऊपर लग जाए मेरे राजा, ताकि जहां पे लहू है वहां पे छुटकारा ये छुड़ाए जाए। हो मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर मेरे राजा। ये आपको चखे मेरे पिता परमेश्वर। राजा, इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी हो मेरे परमेश्वर। हो महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हो त्रिएक परमेश्वर, हम आपके आगे झुक जाते हैं, आप ही को दंडवत करते हैं। राजा, आपको ऊंचा ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, ओह थैंक यू डैडी। पिता परमेश्वर, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है राजू मेरे पिता परमेश्वर, जिसको मैं नहीं जानती, गाना वा मेरे पिता परमेश्वर, बच्चे पर भी मेरे पिता परमेश्वर हो मेरे राजा, दया करना इस परिवार पे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, मैं नहीं जानती, तूने जानता है पिता, तूने जानता है मेरे पिता परमेश्वर इस परिवार को। राजा, तेरे आगे मैं इस परिवार के लिए आंसू बहाती हूँ परमेश्वर। राजा, ये रिपेंट करे और इनके विश्वास के अनुसार राजा इनके ऊपर तेरी बड़ी दया होने पाए मेरे परमेश्वर। जैसे आज इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, कल इसे मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा इसी माध्यम के जरिए मेरे पिता परमेश्वर जी अपनी मेरे पिता परमेश्वर उस चीज को, जिस चीज के लिए इन्होंने प्रेयर करवाई है पिता, धन्यवाद के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर यहीं पे लिख के भेजे मेरे राजा कि उन्होंने नजात पाली है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं राजा, तू सुनता है राजा, तू मेरे पिता परमेश्वर आंसर भी देता है, तू जिंदा खुदा है मेरे परमेश्वर। इस परिवार पे आपका बड़ा हाथ आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजा, जैसे पूरा दिन संभाल के रखा, आने वाला समय और रात्रि को भी आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा हमारी अगुवाही करे मेरे पिता परमेश्वर, और बिस्तरों में जाने से पहले मेरे पिता परमेश्वर आप पर चिंतन मनन कर सके। हमने कहां कहां आपको ठट्ठों में उड़ाया, हम रोए गिड़गिड़ाए मिन्नत करे, हम आपसे क्षमा मांगे मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पूरी प्रेयर पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।